नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार शुक्ल। आज फिर कहानी पाकिस्तान की। वहाँ के प्रसिद्ध शायर फैज़ अहमद फैज़ का एक नज़्म है, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन की जिसका वादा था, जो लौहे अजल पे लिखा था। यह नज़्म इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसको ज़ियाउल हक जो वहाँ का तानाशाह था, उसने इस गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस गाने पर प्रतिबंध लगाने के बाद उसने जो है पहले साड़ी पर प्रतिबंध लगा ही दिया था। तो वहाँ की जो एक प्रसिद्ध गायिका थी इकबाल बानो, तो इकबाल बानो ने घोषणा किया कि मैं उस गाने को लाहौर में गाऊंगी। और लाहौर में वो काली साड़ी पहनकर, काली साड़ी काला रंग जो होता है वो प्रतिरोध का रंग होता है, तो वह जो है वहाँ के लाहौर के एक ऑडिटोरियम में काली साड़ी पहनकर गई और उसको जो है उस गाने को गाना शुरू किया कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। कहते हैं कि लाखों की भीड़ जो है उनके सुर में सुर मिलाकर और वो उस गाने को गा रही थी। और वो गाना मतलब वो उसके जो ज़ियाउल हक था वहाँ का तानाशाह, उसके कान में हमेशा खटकता रहता था वो गाना। कई बार फैज़ अहमद फैज़ को भी जेल भेजा गया था और कई शासकों ने उनको जेल भेजा, क्योंकि वो हमेशा जो एक सत्ता का प्रतिपक्ष था वो उधर ही रहते थे, सत्ता के प्रतिपक्ष की तरफ ही रहते थे। तो इस गाने का जो कुछ लाइनें तो बहुत ही क्रांतिकारी हैं, और एक लाइन ये भी है कि हम महकूमों के पाँव तले, हम महकूमों के पाँव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हुकुम मतलब जो हुकूमत है और अहले हुकुम के सर पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, मतलब जो जनता है उसके पाँव के नीचे धरती रहेगी, और जो मतलब हुक्मरान हैं और जो हुक्काम हैं उनके सर के ऊपर बिजली कड़केगी। मतलब वो जो है एक तरह का उनसे मतलब उनसे संघर्ष का वो प्रतीक है। और इस गाने में बहुत से धार्मिक और जो कल्चरल मेटाफर और एलगरी का यूज किया गया है, और ये बहुत ही पाकिस्तान में ये लोकप्रिय गाना था। तो इस गाने के कुछ आलोचक भी हैं, कुछ आलोचना भी करते हैं कि वास्तव में यह गाना जो है वो अन्य धर्मों का सम्मान नहीं करता है। तो इस गाने की जो एक लाइन है कि जब अर्ज़े खुदा के काबे से, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। मतलब आपको याद होगा कि जब इस्लाम के शुरुआती दिनों में मोहम्मद साहब ने जो वहाँ 360 मूर्तियाँ थीं काबे की, उसको तोड़वा दिया गया था। तो इसे जो मूर्ति पूजक लोग हैं उसको ये मानते हैं कि उनके विरोध में यह जाता है, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। दूसरी तरफ उसकी एक ये भी लाइन है कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। तो वो कहते हैं कि मतलब वो अल्लाह का ग्लोरीफाई करता है और अन्य धर्मों को, अन्य धर्मों के जो ऑलमाइटी हैं उनको जो है वो इग्नोर करता है। तो इसके वजह से कई जगहों पर इस गाने की 2 लाइनों को लेकर विरोध भी होता है। जी हाँ।